जीटो लेडीज विंग की माइनॉरिटी की नेशनल कन्वीनर ममता सुराना आपके समक्ष आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती है। पिछले माइनॉरिटी के एपिसोड्स में हमने समझा था कि माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी और रिजर्वेशन में क्या अंतर होता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये बात हमने अच्छी तरह से जानी थी। अब हमें इस एपिसोड में ये समझना है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनका क्या उपयोग होता है और ये किस तरह से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए लाभकारी होते हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन होती है जिन्हें इस सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है? तो उसमें आपको सबको मालूम है कि जैन होते, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये जो कम्युनिटी होती है इन्हें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, ये जानने के लिए हमें ये सब पहले समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं होती है। इसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र भी बोल सकते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र बनाना बहुत ही आसान होता है। ये स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के द्वारा बनाया जाता है या उनके लिए होता है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम हम माइनॉरिटी के लाभ के लिए होती है, जब हम उसका लाभ लेने के लिए जाते हैं तो हमें इस प्रकार के सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र अटैच करने की जरूरत होती है। तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं, ये किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह नहीं होते हैं। ये एक सादे पेपर पे स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स के द्वारा लिखा गया या प्रूफ डिक्लेयर किया गया, अपनी जानकारी डिक्लेयर की हुई एक पत्र होता है जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र कहते हैं। इसमें स्टूडेंट के नाम, उसके एड्रेस और उसका जो इनकम होता है उसका सर्टिफिकेट, उसके माता पिता के बारे में डिटेल और उनके सिग्नेचर होते हैं और अटेस्टेड कॉपी होती है। इसे सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र कहते हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो उन बेनिफिशियरी स्टूडेंट के लिए होता है जो 18 साल से ऊपर होते हैं और एक उनके लिए होता है जो 18 साल से नीचे होते हैं। तो 18 साल से ऊपर वाले बच्चे तो अपना पूरा भर लेते हैं, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, नीचे अपना साइन कर देते हैं और इनका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो तहसीलदार के द्वारा अटेस्ड किया हुआ होना चाहिए, प्रूफ किया होना चाहिए, सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। तहसीलदार से नीचे की कैटेगरी द्वारा प्रूफ किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और जो बच्चे 18 साल से छोटे होते हैं, उससे कम उम्र के होते हैं, उनके माता पिता की भी पूरी जानकारी उनके कंबाइंड होनी चाहिए उसी फॉर्म में और उनका साइन होना चाहिए और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए वो। और इस तरह से ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र तैयार हो जाता है, जिसे जो भी स्कॉलरशिप का अगर हमें आवेदन करना है या किसी भी प्रकार के एडमिशन के टाइम में ये सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र लगाना जरूरी होता है। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे आप किसी स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि आपकी उपजाति में जैन लिखा हुआ है, तो पहले ही मालूम पड़ जाता है कि भाई ये माइनॉरिटी में है। तो ऐसे समय में सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र लगाने की कभी कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर मांगा जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र वहीं हमें लगाना होता है। हर जगह सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है। अभी किसी के कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि भाई जो सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र है, क्या हम इसे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना है? तो नहीं, इसकी सबकी जरूरत नहीं होती। एक सादे पेपर पे आप या तो सादा लिख करके भी कर सकते हैं या टाइप भी करवा सकते हैं। और यदि आपके आसपास में कोई आपका धर्म स्थान है या इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है या किसी तरह की आपके जो रजिस्टर्ड कोई संस्था है, तो उनके जो अथॉराइज्ड पर्सन है उनका नीचे आप साइन सत्यापित करने के लिए कि भाई मैं प्रमाणित करता हूं कि ये जो जानकारी है मेरी जानकारी में ये सब सही है, ऐसा प्रमाणित करने के लिए आप उनके भी साइन ले सकते हैं, तो भी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र माना जाएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र को किसी भी प्रकार के स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है।
और दूसरा जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत बोल रहे हैं, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र मैंने आपको बताया, लेकिन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अलग चीज होती है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट उन लोगों को जरूरत होती है जो हमारे कम्युनिटी, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के शिक्षण संस्थान होते हैं उनके द्वारा बनाए गए स्कूल हो, कॉलेज हो, जैसे हमारे जैन लोगों के कोई स्कूल कॉलेज हैं, और अगर उन स्कूल कॉलेजों को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको अगर गवर्नमेंट की किसी माइनॉरिटी स्कीम का लाभ लेना हो, फायदा उठाना हो, बेनिफिट लेना हो, तो उसे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ती, जो कि एकदम अलग होता है। उसका बनाने का प्रोसेस अलग होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का, और ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो अपने को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या है और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या है। ये बात अभी आपको अच्छी तरह से समझ गई होगी। एक चीज में और कंफ्यूजन होता है, जैसे जो जैन लोग या जो भी माइनॉरिटी होते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी कहलाते हैं, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब और जो अदर जातीज होती हैं जो ओबीज में आते हैं, ओबीज में, तो वो लोगों को हम कैटेगरी बोलते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, और हम कहलाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी और रिजर्व कैटेगरी ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं, ये भी आपको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र होता है उसे हमें स्टाम्प पेपर पर बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आप कोई भी प्रकार के मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या मेडिकल कोर्स से संबंधित कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, ये कंटेंट यही रहता है, सब कुछ सेम रहता है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको डिक्लेरेशन पत्र तैयार करना पड़ता है। वहां पर फिर सादा नहीं चलता है, और इस तरह से ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है मेडिकल एडमिशन के टाइम पर, जिसे नोटरी करके भी आप सबमिट कर सकते हैं या आप एफिडेविट करा सकते हैं, लेकिन एफिडेविट रजिस्टर्ड एफिडेविट होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए ये पत्र। इस तरह से जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होता है वो मेडिकल एडमिशन के टाइम में या मेडिकल स्कॉलरशिप के समय में काम आती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट किस तरह से बनते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या होते हैं और क्या चीज हमें काम आती है। हमें ये सोच के नहीं घबराना है कि अरे मेरा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं बना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र ही सब जगह काफी है। हाँ, आप कोई मेडिकल या उच्च शिक्षा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तभी आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जो कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है, तब जरूरत होती है। तो इस एपिसोड में सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, इन दोनों के बारे में हमने थोड़ा जाना, थोड़ा समझा। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, गलती रह गई हो, तो उसे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ा हम सुधार भी करते जाएंगे और आप लोगों से सुझाव भी मांगते जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगले एपिसोड में हम जातीय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बनता है और कैसे इसका प्रोसेस होता है और ये कहाँ काम आता है, उस बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए ममता सुराना को इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।